Hello everyone, welcome to our YouTube channel JK Smart Study. So dear guys, do stay with us by subscribing our YouTube channel. Those who have new subscribe our YouTube channel yet, do subscribe us and not forget to hit the bell icon to receive notification in every future lecture. Guys, मैं हूँ आपके रंजना शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। ये इंडियन ज्योग्राफी के थर्ड पार्ट की वीडियोस है। इससे पहले हमने वीडियोस में मैप के बारे में डिस्कशन की है और साथ ही उसमें हमने सेकंड जो हमारी वीडियो बनी थी उस पर हमने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में डिस्कस की थी, हमारे कितने प्लैनेट है उसके बारे में। और आज हमारा है जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज की हमारी डिस्कशन है वाइल्ड लाइफ पर और उस नेशनल पार्क पर। हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट में है, कौन सा नेशनल पार्क फॉल करता है, फर्स्ट कौन सा है लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है और नेशनल पार्क होते क्या हैं। देखिए, नेशनल पार्क होते हैं ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या अन्य क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिकता रूप से संरक्षित किया गया हो। हम बोल सकते हैं कि ऐसा एरिया जो सेक्शन 35(4) आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, जो 1972 में दिया गया था, ऐसा एरिया जो इस वाले सेक्शन में जितनी भी कंडीशन दी हुई हो उनको फॉलो करता हो, वो वाला एरिया, उस एरिया को हम नेशनल पार्क बोल सकते हैं। ऐसे एरिया को हम नेशनल पार्क बोल सकते हैं जिस एरिया में सेक्शन 35(4) के जो जितनी भी कंडीशन दी गई थी, ये एक्ट दिया गया था 1972 में। ये एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर, जो फॉलो करता हो उस एरिया को हम नेशनल पार्क बोल सकते हैं। देखिए, नेशनल पार्क जो होता है इसमें नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल हैबिटेट की जैसे कि एक जंतु यहाँ पर रह रहा हो, ठीक है, उसके आसपास का जितना भी जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सर्कमस्टेंसेस है, उनको प्रोटेक्ट करना। और ये कौन करता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोटेक्शन की जाती है? ये प्रोटेक्शन की जाती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत इस वाले एरिया की प्रोटेक्शन की जाती है। नेचुरल हैबिटेट्स पर पूरी प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है। ये जो प्रोटेक्शन है इसमें आपका इंटायर इकोसिस्टम आता है। हम बोल सकते हैं कि पूरा वातावरण आता है जिसको हमें सुरक्षित करना होता है या संरक्षण में लिया होता है, वो पूरा वातावरण आता है, वो वाला एरिया आता है नेशनल पार्क में। इसमें हमारे फ्लोरा और फौना, लैंडस्केप्स एक्स्ट्रा और भी जीव जंतु आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल पार्क जो है उसमें ग्रेटेस्ट डिग्री से प्रोटेक्शन दी जाती है। मीन्स बहुत प्रोटेक्शन, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है जहाँ पर मतलब ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलो जो है नहीं होती हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज अ कंपेयर जो है नेशनल पार्क से बड़ी होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकता। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें जो आम लोग हैं उनकी एंट्री भी हो सकती है। नेशनल पार्क में बहुत कम एंट्रीज होती है, इस एंट्री के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें मैन की एंट्री हो सकती है, उसमें लोग लकड़ियाँ वगैरह काट सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं नेशनल पार्क में बहुत कम होती हैं और इनकी जो प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट था जो 1972 में दिया गया था, उनकी जो कंडीशनें थी कि उन्होंने बोला हुआ था कि इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें 1970 की, ठीक है, जब हमारा वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना था, हम 1970 की बात करें, उस समय हमारे पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन आज 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 की बात करें, आज हमारे पास 104 नेशनल पार्क है। एक एडिशन हो गया है, 5 भी बोल सकते हैं कि 104 आज हमारे नेशनल पार्क हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन तो हमें इस किस्म से नहीं आते हैं कि कितने पार्क हमारे हैं या कितने पहले थे। हमें क्वेश्चन इस लेवल का आता है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर हमें ऐसा आ जाता है कि ये वाली स्टेट से ये वाला कौन सा नेशनल पार्क है, या नाम दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि ये वाला नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, या स्टेट दी जाती है कि यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है जैसे किसी का नाम ले लिया जी, स्नो
कॉक है, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि ये कहाँ के हैं टाइगर, या कहाँ के ये फेमस हैं, ये वाले जंतु कहाँ से फेमस हैं, कौन से नेशनल पार्क से ये बिलोंग करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का है जो वो कौन सा है। तो मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगी, पार्क हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और विद ट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स हम इन सबको लर्न करेंगे। और आपको सिर्फ विजुलाइज करना है, जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप इमेजिनेशन से विजुलाइज करते जाना। आई एम डैम्ड श्योर कि आपको उसके बाद भूलेगा नहीं, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए समझने पर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा था, वो था हेलन नेशनल पार्क। इसकी एस्टेब्लिश हुई थी 1936 में। सबसे पहला है कौन सा है नेशनल पार्क है, ये है पहला है हेलन नेशनल पार्क। देखिए सबसे पहले जब फ़ोन आता है तो हम बात करते हैं हेलो, ठीक है। पहले सबसे पहले हमारी क्या बात होती है, हेलो, एच से हेलो, है ना। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि पहला जो नेशनल पार्क था हमारा फर्स्ट, वो क्या था, हेलन नेशनल पार्क। हालांकि अब ये नाम नहीं है इसका, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब हम इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अब इसका ये नाम है। ये था हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, इंडिया, उत्तराखंड में है। इंडिया के उत्तराखंड में, हम इंडिया के नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है। ये जो नेशनल पार्क है ये हाई एल्टीट्यूड पर है। और ये जो नेशनल पार्क है इंडिया में एक ही नेशनल पार्क है, लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है और ये सबसे लार्जेस्ट है। तो इसको आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इंडिया का सब साउथ जो पार्ट है एशिया का, एशिया के साउथ पार्ट में भी ये सबसे लार्जेस्ट पार्क है, और इंडिया का भी ये सबसे लार्जेस्ट पार्क है। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। तो लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। और ये साउथ एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और ये फेमस है, किसके लिए फेमस है, ये स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। ये वाला पार्क विशेष रूप से किसके लिए फेमस है, हमारा स्नो लेपर्ड्स के लिए। हमने की लार्जेस्ट पार्क की बात, इंडिया का लार्जेस्ट पार्क कौन सा था। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट पार्क के बारे में कि इंडिया का जो है स्मॉलेस्ट पार्क कौन। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा पार्क है वो है साउथ बॉटम आइलैंड, ठीक है। साउथ बॉटम आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में है, ठीक है। साउथ वाली साइड है, बॉटम में है ना, बॉटम बिल्कुल नीचे, बॉटम वाली साइड है, साउथ में है। और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, स्मॉलेस्ट है। और इसका एरिया है 0.0 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए हम अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो हमारी जो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारे इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 11, और नंबर है 11 है। और लेटेस्ट जो इंटर हुआ है इसमें कुनो नेशनल पार्क, ये लेटेस्ट ही इसकी मतलब एडिशन हुई है इसमें नेशनल पार्क में, वो कौन सा है, कुनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फर्स्ट मारिन नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट नेशनल मारिन पार्क इंडिया का कौन सा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मारिन नेशनल पार्क ही था, क्योंकि फर्स्ट था तो कोई नाम नहीं मिला होगा तो उन्होंने मारिन नेशनल पार्क ही इसको नाम दे दिया। और ये कहाँ पर है, ये जो नेशनल पार्क है ये है गुल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में ये वाला नेशनल पार्क है। और ये इस मतलब मारिन है, मारिन नाम दे दिया गया है क्योंकि उस समय फर्स्ट बन रहा होगा, याद नहीं हुआ होगा उनको, तो यही नाम दे दिया उनने, तो ये था इसका नाम। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि कितने जो मारिन नेशनल पार्क हैं हमारे इंडिया में, तो वो हैं टोटल 6 जो नेशनल पार्क हैं हमारे इंडिया में नेशनल पार्क है 6 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क की। वर्ल्ड में फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड में वो कौन सा है, वो है केबुल एमोजो नेशनल पार्क। उसका नाम है, ये देखिए
केबुल लैमजो नेशनल पार्क। देखिए आपको उसको याद रखने, फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क। के बोलो छे नेशनल पार्क, वो भी तैरता हुआ। ऐसा हो सकता है कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करनी है, या फिर हमें मतलब कि एरिया को हमने अभी पढ़ा कि ऐसा एरिया उस कंडीशन में आता हो, या ऐसे एरिया जहाँ पर हम जीव जंतुओं को देखभाल करते हैं। तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तैरता है। के बोलो छे, तो आप के बुल को मतलब कि के बोलो छे ऐसे ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हो कि क्या बात कर रहे हो, या के बोलो छे। ऐसा हो सकता है कि फ्लोटिंग करता भी है नेशनल पार्क, हमने तो कभी नहीं सुना था, लेकिन होता है क्या, देख लो। केबुल नेशनल पार्क, ठीक है, जो कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे हम सबसे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, हाँ, जो नेशनल पार्क हैं उनको हम अभी आपके सामने मतलब ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई हुई है अलग की। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर लद्दाख के नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो हमने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में अलग से एक वीडियो बनाई थी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करके वहाँ वाली वीडियोस भी देख सकते हो। स्पेशली इन सब जो पार्क हैं इन पर हमने डिस्कस की थी डिटेल में, देखिए। तो हम बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहले हम इनको बोल लेते हैं, वो वाली वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हो। देखिए सबसे पहले आप सिटी फॉरेस्ट जो है उसको सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, और डैचीगम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये जो पार्क है हमारे जम्मू कश्मीर में है। और जो हमने लार्जेस्ट अभी पढ़ा कि लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क है वो कौन सा है, हेमिस, जो हेमिस नेशनल पार्क है। और ये जो पार्क है ये कहाँ पर है, लद्दाख में। इसको ट्रिक्स के साथ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर वाली बताती हूँ कि आपको इन सब तीनों को कैसे याद करना है, ठीक है। इनको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक्स है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जम्मू की हिमू ने सलीम को किश्तों में डिच किया, कि जम्मू की हिमू ने सलीम को किश्तों में डिच किया, ठीक है। जम्मू की हिमू ने, जम्मू की आप बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जम्मू की जो हिमू है उसने क्या किया, सलीम को किश्तों में डिच किया। सलीम अली पार्क नेशनल पार्क, ठीक है, उसको डिच किया उसने किसमें, किश्तों में। किसने किया, हिमू ने, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क भी है ना, तो इसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में। ऐसे ट्रिक्स है, ट्रिक्स की हेल्प से आप याद सकते हो कि हिमू ने जो सलीम को डिच किया, किश्तों में डिच किया, या कुछ भी आगे पीछे इंडिविजुअली रख सकते हो। तो ऐसे भी रख सकते हो कि हिमू ने, हेमिस नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट है, लद्दाख में है, तो उसने क्या किया, सलीम को, सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है, डिच किया दाचीगाम, और किश्तों में किया, किश्तवाड़। ये थी ट्रिक्स याद रखने के लिए। नेक्स्ट ये हमारी जो ट्रिक्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखने के लिए है। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मानसर एंड सुरीसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख की। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क हैं, पहले हम सीक्वेंस वाइज में लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट ही आपके लिए लेके आए हैं, पूरे नहीं किए हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हाई एल्टीट्यूड पर है। देखिए हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमालय है, तो हिमाचल, इसको याद रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद है हमारा सांबलवारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, हीर गंगा नेशनल पार्क, और वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, मनियाल, ठीक है। अब हम उनको सीक्वेंस में लर्न करते हैं, सीक्वेंस में या ट्रिक्स में। देखिए आपको याद रखना है कि सिंबल बारा नेशनल पार्क है, तो आपको बोलना है सांबा, जो एक सांबा है, राजा है, कुछ भी है, ठीक है। उसने क्या किया, सांबा ने क्या किया, किला जीत लिया, ठीक है। सांबा ने किला जीत लिया और उधर उसने पिन को डिच कर दिया, ठीक है, पिन लगा दी, झंडा जैसा लगा दिया कि ये वाला एरिया मेरा है, इधर कोई नहीं आ सकता क्योंकि मैंने इसको जीत लिया है, ठीक है। जैसे सांबा का नाम लेते ही आपको मतलब कि हीरोइन की याद आ गई होगी, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं इमेजिन में। देखिए उसने क्या किया, सांबा ने किला जीत लिया, और किला जीतने के बाद उसने क्या किया, पिन, वहाँ पर पिन लगा दी, झंडा लगा दिया, ये किला मेरा है। और वहाँ पर फिर बैठ के खुशी से वहाँ पर उसने खीर खाई, जीतने की खुशी में फिर उसने
खीर खाई कि देखो यार, देखो मैंने किला जीत लिया है। सांबा बोलता है कि मैंने किला जीत लिया है, और जीत की खुशी में बंदा खीर खाए जा रहा है। इसलिए सांबा जो है वो संभाल और किला के साथ आपका इन ये जो है इंद्र किला, पिन वैली, पिन उसने डिच की, और उसके बाद हीर गंगा है कि उसके बाद उसने खीर खाई। ये थी ट्रिक्स आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को याद रखने के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हमारी स्टेट है, वहाँ पर कौन कौन से जो नेशनल पार्क हैं। देखिए हमारे उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं नंदा देवी, गोविंद पशु नेशनल पार्क, बिहार नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमने बात की थी जिम कॉर्बेट के बारे में कि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये हेलन नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क था, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये आपको दिया हुआ है 1318.5 किलोमीटर स्क्वायर, और ये फेमस है किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। अब हम आप इंडिविजुअल अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, आप ट्रिक्स के साथ याद रखते हो। देखिए उत्तराखंड जो हमारी स्टेट है, उत्तराखंड हमारी एक ऐसी स्टेट है, रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी के तौर पे ये बहुत ही मान्यता है इधर। देखिए बहुत सारे हमारे देवी देवता जो हैं वो यहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। तो आपको देखना है कि उत्तराखंड में जैसे जो नंदा देवी है, क्योंकि ये वाला पर्वत भी वहीं पर है ना, तो इसको याद रखने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी कि नंदा देवी है, कि देवी का एक वहाँ पर मंदिर है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देवी जी हैं तो देवता भी साथ में ही आएंगे ना, तो देखिए देवता भी आगे गोविंद जी, गोविंद भी है उत्तराखंड में, नंदा देवी है, गोविंद का भी है। और पुराने समय में क्या था कि राजाओं की बड़ी प्रथा थी मंदिर मंदिर बनाने की, तो राजाओं ने क्या किया, मंदिर बनाए, एक देवी का बनाया, देवता का बनाया। अब राजाओं ने मंदिर बनाया तो सिंपल वहाँ पर लोगों ने फ्लावर भी उन पर फेंके होंगे, या फ्लावर फूल बरसाए होंगे उन सब पर, ठीक है। देखो देवी देवताओं और राजाओं पर फूल तो बरसाते ही हैं, तो गैस कर लीजिए कि फूल बरसाए हैं। तो जिम कॉर्बेट तो आपको ऐसे ही पता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क है ये, ठीक है। तो ये सीक्वेंस थी कि हमारे उत्तराखंड में देवी का मंदिर है, नंदा देवी, ठीक है, नेशनल पार्क, वहाँ पर गोविंद जी भी हैं, देवी के साथ हमारे देवता भी हैं, जो कौन है, गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क है। अगर फिर ये जो प्रथा है देवी देवताओं की, ये राजा के टाइम से बड़ी मशहूर थी। राजा लोग थे जो ये बड़े मंदिर बनवाया करते थे इनके, ठीक है। मंदिर बनवाते थे ये देवी देवताओं के, और मंदिर बनवाने के बाद जब कोई फंक्शन वगैरह होता था, फंक्शन क्या, देवताओं की पूजा वगैरह होती थी, तो उन पर फूल बरसाए जाते थे। ये थे हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स विद द ट्रिक्स गाइस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारी स्टेट है उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश जो हमारी स्टेट है, यहाँ का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो बड़ा ही फेमस है। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क बड़ा ही फेमस है। आप गैस कर लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही हाईएस्ट रैंक पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है होती है, उसकी जगह दूध होता है, तो आप ऐसे मतलब सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा गाय वाय होंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि दुधवा नेशनल पार्क जो है फेमस है। फेमस क्या है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर आप गैंडे और तेंदुए, ठीक है, रिनोर्स और लियोपर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करेंगे हम बिहार की। बिहार के जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो वाल्मीकि नेशनल पार्क हैं। देखिए नेशनल पार्क है वाल्मीकि। वाल्मीकि का तो नाम सबने ही सुना होगा। जब सीता जी को बाहर निकाल दिया था घर से, अयोध्या से, तो किसने शरण दी थी, वाल्मीकि ने। तो बाहर निकाल दिया किसको, सीता जी को। किसने बाहर निकाला, राम जी ने, ठीक है, निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया बिहार। तो अब उनको बाहर निकाल दिया तो शरण किसने दी, वाल्मीकि ने। बिहार से बाहर, और वाल्मीकि, शरण किसने दी, वाल्मीकि जी ने। किसने दी, वाल्मीकि जी ने। और यहाँ पर जो है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कब डिक्लेयर किया गया था इसको, 1978 में। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उनको नेशनल पार्क बनाए जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड है हमारा। हमारे झारखंड में हमारे नेशनल पार्क हैं, बेल्टा नेशनल पार्क। देखिए इसको एक ही नेशनल पार्क है, 1986 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि
झारखंड। यार अगर तूने खंड, जैसे हम चीनी को बोलते हैं खंड, यार तूने अगर खंड खाई ना तो बैठ की पड़ेगी तुझे मुझसे, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो। या झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है बेल्टा नेशनल पार्क। तो आप इसको ट्रिक्स है हमारी कि यार अगर तूने खंड खाई ना तो तुझे बैठ की पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की। हमारी वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो ये है सुंदरबंस, सिंगोला नेशनल पार्क, गुरुमारा, न्योरा वैली और बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दीपारा नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पर हैं हमारे वेस्ट बंगाल में। देखिए सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये हाईएस्ट डेल्टा भी है, तो इसको लर्न करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट जो हमारे नीचे हैं वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज। ये है सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगोलिया नेशनल पार्क, उसके बाद है गोरुमारा नेशनल पार्क, नेक्स्ट है हमारा न्योरा वैली, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दीपारा नेशनल पार्क। ये है हमारे कहाँ के वेस्ट बंगाल के। देखिए आपको एक विजुलाइज करो, इमेजिनेशन करो, एक बंगाली बंदा है, ठीक है, बंगाल का बंदा है और वो गोरा है और उसने न्यू बक्सा लिया हुआ है और हाथ में अगर न्यू बक्सा लिया, अगर उसके बक्से को कोई हाथ लगाए ना उसका पारा बड़ा जल्दी चढ़ जाता है, या जल्दी पारा उसका चढ़ जाता है, ठीक है। देखिए एक बंगाली, वेस्ट बंगाल है तो एक बंगाली है जो सिंगिंग बड़ी अच्छी करता है, ठीक है, और वो गोरा है और उसने न्यू बक्सा लिया हुआ है, बी के साथ बुक्सा को नेशनल पार्क, अगर उसके बक्से को कोई हाथ लगाए तो उसका जल्दी पारा चढ़ जाता है। देखिए हम इसको दोबारा से याद रख सकते हैं, दोबारा मैं आपको बताती हूँ, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि वेस्ट बंगाल की बात करें हम तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस तो नेशनल पार्क है, इस ठीक है। उसके बाद है सिंगोलिया कि जो वेस्ट बंगाली बंदा है, एक आप लगा लीजिए कि एक बंदा है, विजुलाइज कीजिए कि वो सिंगिंग बड़ी अच्छी करता है, ठीक है। उसने क्या किया है, एक गोरा बैग लिया है, बॉक्स लिया है, गोरा उसने न्यू जी के साथ आपका गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया, गोरा बैग गोरा है वो, ठीक है, और उसने न्यू क्या लिया है, बॉक्स, एंड न्योरा वैली न्यू बॉक्स, ये वाला बॉक्स लिया है। तो अगर उसके बॉक्स को कोई हाथ लगाए तो उसका पारा बड़ी जल्दी चढ़ जाता है, जल्दी पारा नेशनल पार्क लास्ट में आएगा। ये थे हमारे वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की कि उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हमारे उड़ीसा में। तो ये हैं भितरकनिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा ISHA OD उड़ीसा बोल सकते हैं, ईशा जल्दी भीतर आ, ठीक है, और सिंपल सी ड्रेस पसंद कर ले अपने लिए, जल्दी जल्दी आना नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा अभी आ जा जल्दी जल्दी। तो देखिए हमारी ट्रिक्स है कि ईशा भीतर जल्दी से आओ और अपने लिए सिंपल सी ड्रेस पसंद कर लो। उड़ीसा में क्या है, ईशा है, ISHA ईशा आप बोल सकते हो कि ईशा भीतर आओ जल्दी से, भितरकनिका नेशनल पार्क, भीतर आओ जल्दी से और अपने लिए क्या कर लीजिए, सिंपल सी ड्रेस चूज़ कर लीजिए, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, सिंपल सी ड्रेस अपने लिए चूज़ कर लीजिए। ये थी हमारी ट्रिक्स उड़ीसा के लिए। उड़ीसा आप उड़ीसा कि जल्दी से ईशा हमारे पास आ, भीतर आ, अंदर, भीतर मीन्स पास आओ, जल्दी अंदर आओ। तो क्या कीजिए, आके सिंपल सी ड्रेस अपने लिए पसंद कर लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान की कि राजस्थान में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में हमारा है डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको जो है लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि डेजर्ट कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में होते हैं, ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर पार्क है वो यही होगा, डेजर्ट वाला राजस्थान में ही पाया जाए। और है वहाँ पर हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ की। उसके बाद है हमारा जो सिसिका नेशनल पार्क, उसका क्योलिडो नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स। ये जो हमारे पार्क हैं ये कहाँ पर हैं, राजस्थान पर हैं, ठीक है। अब राजस्थान के हैं, राजा लोग हैं तो रण में जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट तो होते हैं, ये वाला आ गया डेजर्ट। अब राजस्थान के लोग, राजा लोग कहाँ पे जाते हैं, रण में जाते हैं, लड़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और शीश कड़ा कर आते हैं वहाँ पर, लड़ाई करते करते शीश भी साथ में कड़ाते हैं, बहादुरी का, शहीद होके आते हैं, विजय प्राप्त करनी है तो शहीद तो होना पड़ेगा, ठीक है। राजा लोग डेजर्ट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर रण में जाते हैं लड़ाई करने के लिए राजा लोग, और शीश कटाकर आते हैं। क्योलिडो नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स, आप इसको ऐसे
मतलब कि इंडिविजुअली लर्न कर लीजिए। ट्रिक्स इतने तक ही है, या अपने से भी आपको कोई ट्रिक्स बनाना आती है तो आप अपने से भी बना सकते हैं, आपको सिंपली लर्न हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गुजरात की। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गुजरात में है हमारे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है और बनसदा नेशनल पार्क है। देखिए, आपको इसको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक्स है कि गुजरात, गुज्जर, ठीक है, गुज्जर जो है वो ब्लैक कलर के कपड़े डालता है और वो गिर गया, ठीक है, और गिर के मतलब कि कोई उसके साथ हादसा हो गया, गिर गया और उसका वंश ही खत्म हो गया। गुज्जर ब्लैक कलर के जिसने कपड़े पहने हुए थे गिर गया, और गिरने की वजह से उसके साथ कोई हादसा हो गया बेचारे के साथ, जिसकी वजह से वो बंदा लास्ट था अपने वंश का और उसका वंश ही खत्म हो गया। ये था हमारा गुजरात। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की। देखिए, मणिपुर है तो सिंपल सी, मणिपुर है तो मणि कहाँ पर होती है? सिर में, ठीक है। अश्वत्थामा की बात सुनिए आपने महाभारत में, तो महाभारत में जो अश्वत्थामा थे उनके सिर में क्या थी? मणि थी। मणि कहाँ थी? सिर में। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। तो इसको सिंपली आप याद रख सकते हो कि मणि कहाँ पर होती है? सिर में, तो सिर पे मणि है। मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? सिरोही नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे हम केरला की, कि केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। देखिए, बहुत फनी ट्रिक्स हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी, कोई बात नहीं, पढ़ने के साथ साथ इमेजिनेशन करते जाओ और एंजॉयमेंट भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हंसना भी जरूरी है सेहत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम केरला की। तो केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हमारे? सैलेंट वैली नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क, ठीक है, और इराविकुलम नेशनल पार्क और परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की, ठीक है। देखिए केरला, अभी मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए केरला क्या है? केरला इंटर कर रहा है, सावधान, केरला इंटर कर रहा है साइलेंट। केरला की इंट्रो हो रही है साइलेंट, और सभी साइलेंट हो जाइए। केरला एक बंदा बना लो कि केरला एक बंदा है, कि केरला की एंट्री हो गई है, बहुत खतरनाक है, रूड बंदा है, तो सारे साइलेंट हो जाए और प्यार से उसका वेलकम करें, ठीक है। देखिए केरला की एंट्री हो गई, केरला की बात हो रही है, कहाँ की? वहाँ के नेशनल पार्क की। तो उसकी एंट्री हो गई, सारे साइलेंट हो गए, ठीक है, और सारे ये हैं साइलेंट के साथ आपका सैलेंट वैली नेशनल पार्क, उस सभी ने क्या किया है? प्यार से उसका स्वागत किया है, वेलकम किया है प्यार से। परियार नेशनल पार्क और वेलकम से हमारा इरवाकीकुलम नेशनल पार्क, और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है परियार प्रयाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के, वो है चंदोल नेशनल पार्क। देखिए महाराष्ट्र, आप इसको याद रख सकते हैं कि इतना बड़ा महाराष्ट्र है और इतनी छोटी सी डोल के लिए फेमस है, ठीक है। इतना महाराष्ट्र होकर भी डॉल बनाता है, गुड़िया बनाता है। चंदोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की, ठीक है। अब हरियाणा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हरियाणा आ रहा है तो बंदा तो सुल्तान ही होगा ना, हरियाणा की बात हो रही है तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालासर नेशनल पार्क। अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि हरियाणा का जो सुल्तान है वो कलाकार है, ठीक है। हरियाणा का जो सुल्तान है वो कलाकार है। आप इसको याद रख सकते हो कि हरियाणा का सुल्तान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तान जो है क्या है? कलाकार है। कालासर नेशनल पार्क। कितनी सिंपल ट्रिक्स है, आपको कभी नहीं भूलेगी, आई एम डैम्ड श्योर। बस विजुलाइज करते जाइए कि हरियाणा का सुल्तान क्या है, बोलिए, कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमने महाराष्ट्र की बात कर ली है, अब हम करते हैं मेघालय की। मेघालय में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है, ठीक है। तो मेघालय में है नोक्रिक एंड बालखारम नेशनल पार्क। नोक्रिक एंड बालखारम नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है। और फिर ये तो आप लर्न कर लीजिए, या ट्रिक्स आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बता दीजिए, या इंडिविजुअली आप इनको लर्न कर सकते हो, नोटंकी बना सकते हो कि ये नोटंकी चल रही है इनकी, या अपने से आपके पास कोई ट्रिक्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोक्रिक एंड बालखारम नेशनल पार्क। ये मेघालय के हैं। आप इनको सभी के पास ट्रिक्स है, और जिनकी ट्रिक नहीं होगी वो मेघालय के होंगे, ठीक है। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बता सकते हैं, ठीक है। हम भी आपसे मतलब सीख सकते हैं, कुछ आप हमसे सीख सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क हैं? नौटंकी नेशनल पार्क। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब कि नागिन की नौटंकी,
नागालैंड है, तो आप बोल सकते हो कि नागिन की क्या है, नौटंकी। या फिर ऐसे भी हो सकते हो कि मुझे लैंड के पेपर दे, या फिर नौटंकी मत कर। ठीक है, लैंड के पेपर दे मुझे, मेरे सामने नौटंकी मत कर, या लैंड की नकल दे मुझे, नौटंकी मत कर मेरे साथ। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से नौटंकी नेशनल पार्क लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्किम की, कि सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है। तो ये बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है वीडियोस, अगर आपको कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से कुछ मिला है, तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय बाय।